ये कहानी है नेहा की, एक साधारण लड़की की जिसके सपने बारिश की बूंदों से भी ज्यादा सच्चे थे। अपने छोटे भाई रोहन के लिए उसने वो हिम्मत दिखाई जो किसी बड़े से बड़े तूफान को भी मात दे सके। रोहन, तू चिंता मत कर, तेरा स्कूल का खर्चा मैं निकाल लूंगी। हाँ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आज से मैं मोमोज का ठेला लगाऊंगी। लोग बारिश में भीगकर घर भागते हैं, पर सोच, उस वक्त उन्हें गरम गरम मोमोज मिले तो क्या मजा आ जाएगा। और अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी साथ देते हैं। दीदी, लेकिन लोग क्या कहेंगे? सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। वो बड़े दुकानदार, वो तो चाहेंगी नहीं कि तू उनके सामने ठेला लगाए। तू हमेशा कहती है ना, दुनिया आसान नहीं होती। मुझे डर लग रहा है। हाँ रोहन, दुनिया आसान नहीं है, लेकिन हम आसान रास्ते के लिए पैदा नहीं हुए। तू मेरी ताकत है, मैं तेरे लिए हर मुश्किल से लड़ सकती हूँ। याद रख, जो दिल से मेहनत करता है उसे कोई नहीं रोक सकता। नेहा ने बरसात की परवाह किए बिना सड़क किनारे मोमोज का ठेला लगाया। पहले ही शाम उसकी दुकान पर खुशबू फैल गई, लेकिन जहाँ खुशबू थी वहीं जलन भी। ये कौन लड़की है? अभी आई और सीधा मेरी दुकान के सामने ठेला लगा दिया। अगर बारिश में लोगों को गर्म मोमोज मिले तो मेरी दुकान पर कौन आएगा? ये छोटी सी लड़की अगर आज रुकी नहीं तो कल मेरे धंधे पर ताला लग जाएगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुंडों को बुला कर लाता हूँ। ये ठेला यहाँ टिकने नहीं दूंगा मैं। अगले दिन जैसे ही बारिश तेज हुई, ठेले पर लोग जुटने लगे, लेकिन उसी वक्त 3 गुंडे वहां आ धमके। ओ लड़के, ये ठेला लगाने की इजाजत किसने दी तुझे? ये सड़क तेरे बाप की है क्या? सामान समेट और चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। ये ठेला मेरा सपना है, ये मेरे भाई की पढ़ाई का सहारा है। मैं किसी से इजाजत लेकर मेहनत नहीं करती, मैं भगवान से इजाजत लेकर मेहनत करती हूँ। अगर आप लोग सोचते हो कि मैं डर जाऊंगी तो आप बिल्कुल गलत हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तेरे जैसे कितनों को देखा है हमने। 2 थप्पड़ लगेंगे तो ठेला भी गिर जाएगा और अकड़ भी। अभी हट जा, वरना यही मोमोज तुझे खुद खाने पड़ जाएंगे। गुंडों ने ठेला पलटने की कोशिश की। नेहा चीखी, लेकिन तभी आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंच गए। अरे बदमाशो, शर्म नहीं आती? एक लड़की मेहनत करके अपने भाई का पेट पाल रही है और तुम उसकी मेहनत पर लात मारने आए हो। पहले हमें पार करो, फिर ठेले को छूना। हाँ, अगर नेहा का ठेला छुआ तो सबसे पहले हमारी लाश पर से होकर जाना होगा। ये हमारी बेटी जैसी है, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। चलो, बहुत लोग आ गए यहाँ पर। आज तो बच गई, लेकिन आगे कैसे बचेगी? आप सबका दिल से धन्यवाद। अगर आज आप लोग ना होते तो शायद मेरा ठेला और मेरा सपना यही खत्म हो जाता। नेहा बिटिया, तू हमें रोज इतना स्वादिष्ट मोमोज खिलाती है, ये तो हमारा फर्ज था। तू अपने भाई के लिए जो कर रही है वो कमाल है। अब तू अकेली नहीं है, पूरा मोहल्ला तेरे साथ है। याद रख, असली ताकत लोगों के पैसे में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होती है, और तूने अपने मोमोज से सबका दिल जीत लिया है। गुंडे भाग खड़े हुए। बारिश की बूंदें अब आंसुओं की तरह नेहा के गालों पर बह रही थी, पर ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। नेहा का हौसला अब और भी बढ़ गया। उसके मोमोज का स्वाद अब सिर्फ मोहल्ले की पहचान नहीं रहा, बल्कि दूर दूर से लोग उसके ठेले पर आने लगे। कुछ महीनों बाद वही बरसाती ठेला अब एक प्यारी सी दुकान में बदल चुका था। बड़े बोर्ड पर लिखा था, नेहास चटपटे मोमोज। अंदर हंसी खुशी, बाहर भीड़, और सबसे बड़ी बात, नेहा की आंखों में चमक। देखा रोहन, अगर मन साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो बरसात भी आशीर्वाद बन जाती है। आज हमारी दुकान है और कल तेरा भविष्य। दीदी, तुम मेरे लिए सिर्फ बहन नहीं हो, भगवान हो, भगवान। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत कभी छोटी नहीं होती। एक ठेला, एक सपना और एक बहन का प्यार, यही काफी है चमत्कार करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मेहनत और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके प्यार से ही मेरा हौसला और बढ़ेगा। और हाँ, दीदी कहती हैं कि सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है, ताकि अगली कहानी आप सबसे पहले सुन पाओ। तो फिर देर किस बात की है? जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए। नेहा की तरह हर मेहनत कश की कहानी आप तक पहुंचती रहे।